जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। आज हम आपको कुछ सच दिखाना चाहते हैं और यह आप पर छोड़ना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को क्या कर बना रखा है। यह राय आप खुद तैयार करें। मोटी बात यह है कि राज्य में हालात ठीक नहीं हैं, स्थिति विकट है और सही मायनों में पूरी व्यवस्था भ्रष्ट, अराजक, अपराधी तत्वों से भरी हुई और उनका कब्जा उसके ऊपर साफ साफ दिखता है। एक तरफ आए दिन वहाँ से कुछ न कुछ घपले घोटालों की खबरें आती रहती हैं। कभी निगम भर्ती घोटाला, कभी राशन घोटाला, कभी शिक्षक भर्ती घोटाला, गौवंश तस्करी मामला, कोयला तस्करी मामला। ये लिस्ट आपके सामने है, फहरिस्त आपके सामने है, आप इसको पढ़ते चले जाइए, ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। इन सारे मामलों में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, घोटालों की कई सारी परतें खुलती जा रही हैं। ममता सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने आता जा रहा है। चूहे का बिल देखा है आपने ना? एक छेद दिखता है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो कई और जगहों से पानी बाहर निकलने लगता है, यानी कि अंदर सुरंग का एक जाल होता है जो चूहे बना करके रखते हैं। पश्चिम बंगाल में लूट और अपराध का ऐसा ही सिस्टम खड़ा हो चुका है। पिछले दिनों जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस की मौजूदगी में ईडी पर हमले हुए, ये हालात की गंभीरता की ओर इशारा करते हैं। अब जब ईडी की टीम को जाना होता है तो सीआरपीएफ की टीम को लेकर जाती है, सेंट्रल फोर्स को लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ की पुलिस पर उसको भरोसा नहीं रहा है। कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है और पुलिस उसके बचाव में नहीं खड़ा हो सकती है। जिस बेखौफ अंदाज में ईडी की टीम को निशाना बनाया गया, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कमोबेश एक सी है और वो सब ममता राज के साये में है। अब ये छापेमारियां जिन मंत्री अधिकारियों के ऊपर चल रही हैं, उनके कारनामे अब आपको सुनाना चाहता हूं। एक मंत्री हैं, उनका नाम है सुजीत बोस। उनके यहाँ छापेमारी शुरू हुई। सुर्खियों में टीएमसी के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस इसी कारण रहे क्योंकि ईडी ने उनके कोलकाता वाले घर पर छापेमारी की। सुजीत बोस कौन है? ममता बनर्जी सरकार में मंत्री ही नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी के बेहद खास मंत्री हैं। मंत्रालय क्या है? अग्निशमन का, आग बुझाने वाला। लेकिन इतनी आग अपने घपले घोटालों से उन्होंने लगाई है कि उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा। उनके खिलाफ ईडी ने जो छापेमारी की, वो नगर निकायों में भर्ती घोटाले के सिलसिले में थी। सुजीत बोस काफी समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थे। पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने भी उन्हें तलब किया था, लेकिन बोस ने यह दावा किया कि उन्हें सीबीआई का कोई नोटिस नहीं मिला। अलबत्ता उन्होंने यह कहा कि नोटिस अगर मिलता है तो वो जरूर पेश होंगे, मदद करेंगे जांच में। वो राजनीतिक साजिश का आरोप लगा करके बचते रहे। लेकिन जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर वो पुलंदा एक दिन खुलता जरूर है। और सुजीत बोस का भी खुल रहा है, पश्चिम बंगाल में कई दूसरे मंत्रियों की तरह। ममता बनर्जी के करीबी मंत्री सुजीत बोस पश्चिम बंगाल की विधाननगर सभा सीट से, विधाननगर सीट है उसका नाम, जहां से विधायक है। 61 साल के सुजीत बोस के पास फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं का भी स्वतंत्र प्रभार है। सुजीत बोस 2011 में पहली बार विधाननगर से जीते, यानी कि उस साल जिस साल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की मजबूत सरकार को पलट करके अपनी सरकार बनाई थी। तब से वह लगातार वहां से विधायक हैं और 2021 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता को हराया था। बंगाल सरकार में मंत्री बनने से पहले सुजीत बोस 2010 से लेकर 2021 तक दक्षिणी दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 250 लोगों को गलत तरीके से नगर निगम में भर्ती करने के आरोप हैं। इसके अलावा टीएमसी विधायक तापस रॉय के घर पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे। यहां भी ईडी के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर के छापेमारी की
क्योंकि डर था, पुलिस नहीं बचाएगी और हमला हो सकता है। तापस रॉय ममता सरकार में योजना और सांख्यिकी राज्य मंत्री हैं। उन पर भी ईडी की कार्रवाई निगम भर्ती घोटाला के तहत ही हो रही है। तापस रॉय पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थे। उनके तार संसद हमले के मास्टरमाइंड ललित झा के साथ जोड़े गए, जो ये हाल में हुआ था, वो जो गैस छूटी थी। बीजेपी ने ललित झा और तापस रॉय के साथ वाली फोटो को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ऐसे अराजक तत्वों के साथ टीएमसी नेताओं की दोस्ती बहुत कुछ बयान करती है। आप बीजेपी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जिसमें तापस रॉय का जो नेक्सस नेटवर्क है उस पर पार्टी ने अपनी बात रखी थी या हमला किया था। गृह मंत्री जी देख रहे हैं इसको, पूरा हाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें। ललित झा कल से इसका खोज नहीं है, इसके पास सब लोगों का मोबाइल था। वो मोबाइल वो घटना के बाद सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और राजस्थान के तरफ भाग गया, ऐसा मैं टीवी में देख रही थी। निमराना के बाद उसका खोज नहीं मिल रहा है। ये ललित झा के साथ, ये देखिए टीएमसी का विधायक है। बहुत दुख की बात है, जब हम लोग मतलब क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी बोलते हैं होता है, उसके साथ तापस राय, ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। पश्चिम बंगाल देश का महत्वपूर्ण राज्य है। वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। विधानसभा में 2011 से लेकर के आज तक ममता बनर्जी की सरकार है और वहां की एक बड़ी आबादी जिस तरीके से रहती है, उसकी ज़िंदगी जिस तरीके से है, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार का पूरा जो ढांचा है, मंत्री माफिया, पुलिस अपराधी, नेता बाहुबली, ये एक नेक्सस बना हुआ है और उस नेक्सस ने पूरे पश्चिम बंगाल को अपने शिकंजे में कस के रखा हुआ है। 2 छापेमारियां ईडी की मैंने बताई 2 नेताओं के ऊपर। तीसरी जो बड़ी कार्रवाई वो नॉर्थ 24 परगना में हुई। ईडी की टीम भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ टीएमसी लीडर सुबोध चक्रवर्ती के घर पहुंची। सुबोध चक्रवर्ती उत्तरी दमदम नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये नगर पालिकाओं की लूट बता रहा हूं। राज्य में जो लूट हो रही है उसकी चर्चा अलग से होगी, लेकिन आप जहां कहीं भी जाते हैं, आपको एक कुर्सी मिल गई है, आपके तहत भर्तियां हैं, आपके तहत पैसा है खर्च करने के लिए, तो आप फिर उसको लूट मारते हैं और पूरी तरीके से चूस जाते हैं। निगम घोटाले में उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इसके अलावा ईडी की टीम दक्षिणी दमदम के पूर्व डिप्टी मेयर सुजीत बसु के घर भी गई। ये नाम आपके याद करने के लिए जरूरी नहीं है, नाम इसलिए जानिए कि आप जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेता जो अलग अलग पदों पर बैठे रहे, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ रहे, उन लोगों ने वहां बैठ करके सिर्फ लूट की, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की और अफराद पैसे बटोरे, काला पैसा। तो अब आप यूं समझिए कि कुल मिलाकर के शुक्रवार के दिन पश्चिम बंगाल में ईडी बहुत एक्टिव नजर आई, पूरी तैयारी के साथ दिखी। तमाम सुरक्षा इंतजामात के साथ एक साथ कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल में निगम की भर्तियों में इतनी धांधलेबाजी की गई है, यह अब आपके सामने दिखने लगा होगा। मामला हवाला तक चला गया है। भयानक घपला घोटाला, यह आरोप जरूर है, लेकिन जिस बड़े लेवल पर कार्रवाई हो रही है, हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, रेड में जो कुछ भी मिल रहा है वो इन आरोपों को मजबूत करने के लिए काफी है। और एक नहीं, लगातार अगर इस तरह की छापेमारियां ना हो, छापेमारियों का डर ना हो, तो पूरे पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी की टीम लूट खाएगी। पश्चिम बंगाल का जो आम आदमी है उससे आपको पूछना चाहिए कि आपके यहां जो स्थितियां हैं, लोकल लेवल पर जिस तरीके से गुंडों का राज चलता है, उसके ऊपर एक अलग तरह का नेक्सस है जो अपराधियों का है,
वो किंग हैं, किंग पिन जिनको कहते हैं, उसके ऊपर माफिया और मंत्री है। एक अलग अलग तरह के लेवल पर वहाँ एक सिस्टम खड़ा हुआ है और यह सिस्टम इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी रहे और लोकसभा चुनाव हो तो उस दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें टीएमसी जीत सके, यह बात सुनिश्चित की जा सके। निगम भर्ती घोटाला साल 2014 से लेकर के 2018 के बीच का बताया जाता है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई नगर निकायों की नौकरियों में धांधलेबाजी की गई। अप्रैल 2023 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को निगम भर्ती घोटाले की जांच का आदेश दिया था। यह जांच सीबीआई ने स्वतंत्र रूप से नहीं किया, कोलकाता हाई कोर्ट के कहने पर किया, जिसके बाद सीबीआई और ईडी एक्शन में आ गए। क्योंकि सीबीआई गई तो उसने कहा कि यहां घपले हैं, यहां पैसे का लेन देन है, यह हवाला है, तो उसके बाद उसमें ईडी का दाखिल होना लाजमी था। 7 जून 2023 को सीबीआई ने कोलकाता समेत नादिया, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, इन तमाम जिलों में 16 जगहों पर रेड की, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। जिस तरीके से राज्य सरकार पहुंची थी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई जांच, जिस तरीके से आदेश किया गया है वो गैर ज़रूरी है, गैर वाजिब है, यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो बुनियादी तौर पर चीज़ें दिख रही हैं इसमें जांच ज़रूरी है, और उसी तरीके से सरकार वहां हारी। अब ये बयान सुनिए। देखिए, ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है, और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी जाएगा, अरे चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है। सीबीआई उसका खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बीजेपी उसको वीडियो मार्केट में रिलीज किया था, बीजेपी ने उसको चोर बोला। वो चोर शुभेंदु वो बास में जो पॉकेट मार धरा पड़ता है तो दूसरे तरफ पुकारता है पॉकेट मार पॉकेट मार पॉकेट मार पॉकेट मार, ऐसा करता है। शुभेंदु ऐसा ही है, बड़ा चोर शुभेंदु। उसको पॉलिटिकल डेफिसिट बीजेपी को ढांकने के लिए वो मिसयूज कर रहा है और तृणमूल लीडर्स को घर में भेज रहा है एजेंसी को, थोड़ा नेगेटिव माहौल क्रिएट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। कुणाल घोष टीएमसी के प्रवक्ता है और शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं वो टीएमसी में हुआ करते थे। टीएमसी के बाद उन्होंने बीजेपी का रुख किया। आरोप ये लगा रहे थे कि जो भ्रष्ट हैं वो तो शुभेंदु अधिकारी हैं और बीजेपी में आ जाने के बाद वो कई तरह की जांच से बच गए। लेकिन टीएमसी के भीतर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबूत मिल रहे हैं। अलमारियों से नोट गिरते हैं, जेवरात गिरते हैं, अफरात धन संपत्ति मिलती है, बेहिसाब ज़मीन जायदाद के कागजात मिलते हैं, और यह एक तरीके से ऐसी लूट है जो बेलगाम चलती रही है। ये जो ईडी की रेड हुई है, इस मामले में कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपनी जुबान खोली, उनका बयान सामने आया। अधीर रंजन चौधरी की ये बात मुझे अच्छी लगी। पश्चिम बंगाल के लोगों की परेशानी से जुड़े मुद्दों पर वो खुल करके बोलते हैं और ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी को आप सुनिए। ईडी अगर छापा मारे तो हमें क्या लेना देना है? कोर्ट के निर्देश पे तफ्तीश हो रहे हैं, छानबीन हो रहे हैं, ईडी जहां भी चाहे जा सकते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना है? लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अपराधी को पकड़ो और उन लोगों को पकड़ने के बाद जल्द से जल्द सख्त सजा दिया जाए, क्योंकि ये जिस मुद्दे को लेकर ये छानबीन हो रहे हैं उसमें करोड़ों, हजारों करोड़ की तादाद की राशि लूट हो चुके हैं। तो इसलिए जो भी हो, जल्द से जल्द और सख्त सख्त सजा दिलाने की
बंदोबस्त करे, यही हमारा मांग होगी। एक के बाद एक जिस तरह से ममता सरकार के घपले घोटालों की फाइल खुल रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर जोरदार हमला बोल रही है। टीएमसी का मतलब आज बन चुका है टू मच करप्शन। जिस प्रकार से टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम किया गया, जिस प्रकार से एसएससी स्कैम किया गया, जिस प्रकार से अम्फान के रिलीफ मटेरियल में स्कैम किया गया, और अब जो सामने निकल कर आया है कि किस प्रकार से म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट में भी स्कैम हुआ। और इस पूरे स्कैम की शुरुआत तब हुई जब माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि सीबीआई के जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमने रॉबिनहुड के बारे में तो सुना था, वो गरीबों से लेकर, अमीरों से लेकर गरीबों को देते थे, परंतु तृणमूल कांग्रेस ये एक रिवर्स रॉबिनहुड है। मतलब कि जो गरीबों का है वो चुराकर अपनी जेबें भरना। इसीलिए गरीबों की जॉब चुराना, गरीबों के रिक्रूटमेंट को चुराना, गरीबों के पैसों को चुराना, ये टीएमसी का चरित्र बन चुका है। पॉलिटिकल करप्शन और पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये टीएमसी की फितरत बन चुकी है। पिछली बार जब ईडी कार्रवाई करने गई थी राशन स्कैम में, तो किस प्रकार से ईडी के अफसरों पर हमला किया गया, यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आज सवाल यह है कि अगर कुछ छिपाने लायक बात नहीं है तो ईडी के जांच करने से कभी हमला करना या उस पर इस प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड खेलना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है, इन्होंने केवल वहाँ के बंगाल के पूरे ट्रेजरी को लूटने का काम किया। ये जो टू मच करप्शन है, टीएमसी, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नाम है। पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में जो हालात हैं और जो लोग वहाँ का सच जानते हैं, उन लोगों को यह बात स्वीकार करने में तनिक भी एतराज़ नहीं होगा। ममता बनर्जी साल 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घपले घोटालों के बड़े बड़े मामले सामने आते रहे। सुजीत बोस, तापस रॉय, रतिन घोष, पार्थ चैटर्जी, इस तरह के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, छापेमारियां हुई, बेहिसाब सबूत मिले, पैसे मिले, सीबीआई ईडी के शिकंजे में आए, गिरफ्तारियां हुई। आज हम यह सब सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में पूरी सरकार कैसे लुटेरों का गिरोह बन गई है और कैसे सरकार के साए में काम करने वाले अपराधी और तस्कर पूरे पश्चिम बंगाल को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ज्योतिष मलिक, तस्वीरें देखिए, ज्योतिप्रिय मलिक नाम है। इनके पास क्या था? राशन का काम। ममता बनर्जी सरकार में राशन वितरण का काम इनका मंत्रालय करता था। घोटाला इन्होंने किया। गरीबों को जो पैसे जाते हैं, गरीबों को जो राशन जाता है, जिस परिवार के पास 2 जून की रोटी चलाने के लिए हैसियत नहीं है, जो अपने परिवार का पेट पाल नहीं सकता है, सरकार उसको मदद के लिए देती है राशन। और उस राशन को, उस भूख को, 2 जून की रोटी जो परिवार जुटा नहीं सकता है, उस पर डाका डाला। उन परिवारों को सरकार अनाज भेजती है जो अपने लिए खाने भर का भी कमा नहीं सकते हैं, इतने गरीब हैं। और उन गरीबों की जो हकमारी है वो ज्योतिप्रिय ने की। नाम सुने ना, ज्योतिप्रिय, काम अंधेरा का, अप्रिय का। आपको जानकर हैरानी होगी कि राशन वितरण घोटाला कोविड के समय भी जारी रहा, जब लोग जान पर खेल रहे थे, जान पर बन आई थी, भूख से तड़प रहे थे गरीब, क्योंकि वहाँ न बाहर वो काम कर सकते थे, न वो कमा सकते थे, घर के भीतर राशन नहीं था, सब कुछ खाली था। उस समय सरकार ने राशन भेजना शुरू किया कि लोग जिंदा रहें। उस दौरान भी ममता बनर्जी के मंत्रियों ने मिलकर के भ्रष्टाचार किया और वो राशन लूट की। उस लूट में इतने पैसे कमाए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इनको आज पूरा देश जान चुका है, जो तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। इस आदमी का नाम है शाहजहां शेख। आज की तारीख में टीएमसी का सबसे कुख्यात नेता है। शाहजहां शेख मलिक का ही खास आदमी माना जाता है। कौन मलिक? ज्योतिप्रिय मलिक।
ममता बनर्जी का राशन वितरण का मंत्रालय संभालने वाला जो आदमी है ज्योति प्रिय मलिक, उसका खासम खास है यह शाहजहां, और ये अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसको ईडी गिरफ्तार करने के लिए गई थी। गिरफ्तारी के समय ईडी के ऊपर हमला हुआ था, ये भाग निकला था। पकड़े तो कई बाकी लोग गए थे, लेकिन आज की तारीख में कहाँ है कोई नहीं जानता है। कहा यह जाता है कि बांग्लादेश फरार हो चुका है। मैं आपको नेक्सस बता रहा हूं। टीएमसी ने ऐसे गुंडे मवाली अपराधी पाले हैं जो उसके नेताओं के साथ मिलकर के चलते हैं और उनकी ज़रूरत का सारा काम करते रहते हैं, सारे धतकर्म करते हैं, और एक साठ गांठ वहां बनी हुई है। नेता लूटता है, लूट के पैसे का इस्तेमाल अपने मनमाफिक तरीके से करता है और उस इस्तेमाल में इन गुंडे मवालियों अपराधियों का वो यूज करता है। बांग्लादेश के नेताओं का संरक्षण जो है वो शेख शाहजहां को हासिल है, वहां तक उसका नेक्सस है। इसी के यहां जब ईडी की टीम ने छापेमारी की थी तो उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला बोला था, जिसमें एजेंसी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। अधिकारी जिन गाड़ियों में गए थे उन गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया। शेख शाहजहां आतंकवादी हो सकता है, इस बात की आशंका है। उग्रवादी हो सकता है, इस बात की आशंका है। ये तस्कर तो है, लुटेरा है, गैंगस्टर है, ये सब कुछ है क्योंकि ममता बनर्जी के साए में है, सुरक्षित है। लेकिन उसके खिलाफ गुनाहों की फेहरिस्त बढ़ती चली जा रही है और फरार है। ऐसे अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ कुछ ऐसे ही चल रही है ममता सरकार, पनाह देकर के। ममता सरकार के काले कारनामों से जुड़े कई और भी नाम हैं। एक नाम है अनुव्रत मंडल का। हो सकता है कि आप देश के तमाम अलग अलग राज्यों में हो, मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता होगा कि नाम क्यों और इतनी चर्चाएं क्यों, ये बहुत ही घपला, घोटाला और मकड़जाल है। लेकिन इसलिए कि सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को जानें और ये पूरा गठजोड़ कैसा है इसको पहचानें और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं इसको समझें। तो अनुव्रत मंडल जो है वो टीएमसी का ही नेता है। क्या करता है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा तस्कर, जिसके आगे पश्चिम बंगाल में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, जो हजारों हजार गायों को रोज बॉर्डर पार करा करके बांग्लादेश पहुंचाता है, वो गायें काटी जाती हैं, जिसके गुर्गे या फिर गुंडों के आगे बीएसएफ के जवान भी अपनी बंदूक के लिए खड़ा चुपचाप तमाशा देखते हैं कि बीएसएफ के लोग 10 तैनात होते हैं, इसके 1000 लोग मवेशियों को पार करा रहे होते हैं और वो जो पद्मा नदी है उस नदी को पार करा करके भेजते हैं। बड़ी कमाई, मोटी कमाई इस तरह से मवेशियों को, गायों को खास करके बांग्लादेश में भेज करके उनके मांस के कारोबार से होता है। जब अनुव्रत मंडल पकड़ा गया तो ऐसे ही हालात थे, कर्फ्यू जैसे हालात थे, जैसे शेख शाहजहां को पकड़ने के समय ईडी के ऊपर हमला हो गया था। इस तरह की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी पड़ी हैं। कहीं कोई शेख शाहजहां है, कहीं कोई अनुव्रत मंडल है, कोई ज्योति नाम का मंत्री है, कोई पार्थ चैटर्जी है, और इस तरीके से मंत्रियों से लेकर के माफियाओं का एक राज ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में चल रहा है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।